अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मैं आपको एक बहुत ही अजीब और हैरत अंगेज वाकया सुनाती हूँ। ये वाकया भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का है। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबे कराम के साथ तशरीफ फरमा थे। करीब ही कुछ लोग बैठे थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर ईमान नहीं लाते थे। वो हमेशा शक करते और कहते, अगर वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं तो हमें कोई खास निशानी दिखाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं तुम्हें एक दरख्त को बुलाकर दिखाऊं जो मेरे पास आकर गवाही दे कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तो क्या तुम ईमान ले आओगे? उन्होंने कहा, जी हाँ। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की तरफ इशारा किया और अल्लाह के हुक्म से आवाज दी। अचानक वो दरख्त अपनी जगह से हिलने लगा, उसकी जड़ें जमीन से उखड़ने लगी और वो आहिस्ता आहिस्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चलने लगा। बच्चों, जरा सोचिए तो, कभी आपने दरख्त को चलते देखा है? लेकिन उस वक्त सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा। दरख्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अदब के साथ खड़ा हो गया। फिर उसने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। ये मंजर देखकर सहाबाए किराम के दिल और मजबूत हो गए, लेकिन जो जिद्दी काफिर थे वो फिर भी ईमान न लाए। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जा अपनी जगह वापस चला जा। और बच्चों, वो दरख्त दोबारा अपनी जड़ों पर चलता हुआ वापस जाकर जमीन में जम गया। सुभान अल्लाह। तो बच्चों, हमें क्या समझ आया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दरख्त भी झुक जाते हैं और ये हमें याद दिलाता है कि कायनात की हर चीज अल्लाह के हुक्म की पाबंद है और अल्लाह की अता से अंबिये किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मौजज़ात दिखाते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और उनकी रिसालत पर दरख्त भी गवाही देते हैं।